एकेडमी। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ बेस्ड ये है कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी -5 माइक्रो कूलम और क्यू सी -2 माइक्रो कूलम और क्यू डी -5 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन a 1 microcoulomb placed at the center of the square। यानी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, जिसके ए कोने पे 2 माइक्रोकूलम का है, बी कोने पे -5 माइक्रोकूलम का है और सी कोने पे -2 माइक्रोकूलम है और डी कोने पे -5 माइक्रोकूलम। सी की वैल्यू है वो भी +2 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रो। आपसे पूछा जाता है कि एक सेंटर ओ पे यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 1 माइक्रोकूलम के इन चारों के द्वारा क्या होगा। अब देखना है कि अगर यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों के भी जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का फोर्स, तो ए से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी जो फोर्स होगा वो होगा ओ से बी तक, ओ से बी की तरफ लग रहा है। अब यहाँ से देखें, इसको मैं यहाँ बनाऊँ तो ओ यहाँ है और बी इधर है, तो ये हो जाएगा FOB। अब इस वाले पे देखें तो ये -5 कूलम का इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे B है और यहाँ ये D की तरह, तो ये हो जाएगा FOD। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 2 माइक्रोकूलम का जो है ये इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स लगेगा ए से ओ तक। और अगर यहाँ सी, ये भी 2 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रो, तो इसको रिपेल करेगा इधर सेम, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है सी से ओ तक, तो ये FCO हो जाएगा। तो ये इसमें कहानी। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला F, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें FOD और FOB, ये हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10√2 हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा 10/√2, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस अपने को चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये 10√2 निकाल दिया, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 10√2 अपॉन हाफ हो जाएगी, और 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ चार्ज -5 माइक्रोकूलम और 1 कूलम, Q1 Q2 भी सेम और R1, इसका मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यहाँ पे FCO और FAO का भी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 × 10⁻12 अपॉन R स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे देखें कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे Q1 Q2 कितना है 2 और 1, तो 10⁻12 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये वाले में FAO और FCO दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बराबर आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये वाला फोर्स ये इधर को है तो ये इधर को है, दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट हो गए तो कैंसिल हो गए। ये वाला फोर्स इधर है और ये वाला है, दोनों इक्वल हो गए अपोजिट हो गए। इसका मतलब जो नेट फोर्स का सम है, इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स का सम है, इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स का सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर।
यानी जब चार्ज इक्वल और अपोजिट हो या इक्वल या सेम हो, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हमेशा जो नेट फोर्स सेंटर पे होगा वो क्या हो जाएगा, 0।